बलधारी, अपनी शक्ति को मेरी शक्ति खींचने में व्यर्थ मत करो। मैं स्वयं ही तुम्हें अपनी शक्ति दे देता हूँ। बलधारी, अब तुम्हारा छल काम नहीं करने वाला है। कल जितना तुम छल कर सकते थे, बल का प्रयोग कर सकते थे, वो तुमने किया। किंतु अब समय आ गया है कि तुमने जिन लोगों के साथ छल किया है, जिन लोगों को प्रताड़ित किया है, उन सब के लिए दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बलधारी, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे कारण मेरी मां के आंखों में आंसू आए। तुम्हारे कारण मेरा पुत्र मेरी वाट जोता रहा। तुम्हारे कारण मेरी मां की आंखें पथरा गई। तुम्हारे कारण मैं अपनी मां से दूर रहा। तो इस धरती पर एक बोझ है और मैं इस बोझ को सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। बलधारी, मनुष्य को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है जो तुम पा रहे हो। इसीलिए कहा गया है कि जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। तुमने छल, कपट, कष्ट के बीज बोए तो कष्ट, यातना, पीड़ा की फसल काट रहे हो। सोचो, तुम्हारे जैसे बलधारी को एक साधारण मनुष्य पानी पिला रहा है। बलधारी, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। शक्ति, तुम क्या सोचते हो तुम मुझे पराजित कर दोगे? कदापि नहीं, असंभव है यह शक्ति, असंभव। मुझे पराजित करने की सोच तुम्हारा दिवा स्वप्न है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। संभवतः तुम यह भूल रहे हो, जिस स्थान पे तुम युद्ध कर रहे हो वो स्थान मेरा है, मेरा। यहाँ पे जय पराजय का निर्णय मैं स्वयं लेता हूं। लेट गो। घेर लो इसे। बलधारी, जो तुम कर रहे हो वो छल है और छल का सहारा केवल कायर लेते हैं, वीर नहीं।
वीरों का आभूषण पुरुषार्थ होता है, पराक्रम होता है। इसीलिए अब तुम्हारा युद्ध नीति युद्ध नहीं रहा। वानर बालक, युद्ध की एक ही रणनीति होती है, येन केन प्रकारेण विजय। और जो विजयी हुआ वो वीर। इस युद्ध में विजय केवल हमारी होगी, केवल हमारी। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। सैनिकों, एक पग भी आगे बढ़ाया तो अपना जीवन खो बैठोगे। सैनिकों, रुक जाओगे? आगे बढ़ो, मेरे आदेश का पालन करो। पकड़ो इसे। ये दोनों तो भारी पड़ रहे हैं। यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है, अन्यथा ये दोनों मुझे भी मार डालेंगे। भारती, आप बलधारी को पकड़िए, मैं इन सैनिकों को देखता हूँ। जाइए। रामवासियों का ये साहस कि उसने हमारे आदेश का उल्लंघन किया, इसका इसमें दंड मिलेगा, कठोर दंड मिलेगा। किंतु महाराज, इसमें उन ग्रामवासियों का कोई दोष नहीं। पूरा दोष उस ऋच जामवंत का है, जो उन ग्रामवासियों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं। उसका जीवित रहना अथवा इस राज्य में रहना घातक है महाराज। मैं उस हाथ को ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नहीं, धर्म यदि इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो हमारी सारी शक्तियां कम हो जाएगी। हम उस रीछ को ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। मैं उसकी हत्या कर दूंगा। ना वो जीवित रहेगा, ना वो धर्म का प्रचार कर सकेगा। एक झटके में सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। रुक जाओ बलधारी, रुक जाओ। रुक जाओ बलधारी, रुक जाओ। अपने पाप का घड़ा लेकर बचने का प्रयास मत करो। अंत ही तुम्हारी नियति है। वानर बालक, मेरा मार्ग छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा बल खींचकर तुम्हें शक्तिहीन कर दूंगा। बलधारी, जो कुछ ही क्षणों में प्राणहीन होने जा रहा हो, वे भला दूसरों को शक्तिहीन बनाएगा। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते बलधारी। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, तुम जानते नहीं
मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, मुझे कोई भी नहीं मार सकता। और तुम सबको मार सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं अमर हूँ। ये भ्रम है तुम्हारा बलधारी, भ्रम। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसका अंत तो निश्चित ही है। पर हाँ, तुम धर्म युक्त जीवन व्यतीत करते तुम्हारी मृत्यु इतनी शीघ्र नहीं होती बलधारी। मूर्ख, मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। मैं अमर हूँ और जो अमर होता है वो कभी नहीं मरता, केवल दूसरों को मारता है, जैसे मैं अब तुझे मारूंगा। तो आओ। वानर बालक, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हारा सारा बल अब खींच लूंगा। बलधारी, अपनी शक्ति को मेरी शक्ति खींचने में व्यर्थ मत करो। मैं स्वयं ही तुम्हें अपनी शक्ति दे देता हूँ। हे मारुति, आप बालक के रूप में साक्षात भगवान हैं। आपने बलधारी का वध करके पूरे ग्राम का, पूरे संसार का कल्याण किया है आपने। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। काका, अभी आवश्यकता धन्यवाद की नहीं है, आवश्यकता है गृह चलने की। वहाँ सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी प्रभु, चलिए। बाल हनुमान महाकाल भगवान धारे, वैरिणी के अंत है तुम गदा को उठाया है, वैरिणी के